नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके चैनल इंजीनियर रविंद्र सोनी में। दोस्तों, आज हम कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले कुछ मटेरियल्स के डेंसिटी के बारे में जानेंगे। डेंसिटी के बारे में इसलिए जानना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे हमको क्वांटिटी का पता चलता है। बिना डेंसिटी जाने हम किसी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का हम क्वांटिटी नहीं निकाल सकते। इसलिए हम आज अलग अलग मटेरियल की डेंसिटी के बारे में जानेंगे। और ये इसलिए भी हम देखने जा रहे हैं क्योंकि इस मटेरियल ये जो मटेरियल्स हैं इनके ऊपर ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग जेई की परीक्षाओं में। तो अपनी एक गुप्ता एंड गुप्ता की किताब है जिसमें बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल के सब्जेक्ट में ये सब रखे गए हैं। तो हमने कुछ वहीं से उठाए हुए हैं ये प्रश्न। ये अपने कंस्ट्रक्शन में भी यूज होने वाले हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आने वाले हैं, तो इसलिए हमने आज इस टॉपिक को चूज़ किया है। तो जो अपना ये मटेरियल है ये आई एस 875 पार्ट 1 1987 इसके बारे में एक्सप्लेन करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कोड हम देखेंगे अलग अलग मटेरियल की डेंसिटी क्या है। तो सबसे पहले हमने मटेरियल जो कॉमन यूज में है उनको देखा है। जैसे सीमेंट है। सीमेंट इन जनरल दो तरह के होते हैं हम जो यूज करते हैं कॉमन लाइफ में। तो पहला हमारा होता है ओपीसी या दूसरा होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो ओपीसी का जो डेंसिटी होती है वो होती है हमारी 1440 केजी प्रति मीटर क्यूब। डेंसिटी हमारी पूरी क्या है केजी प्रति मीटर क्यूब में है। और इस तरह से हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की जो डेंसिटी है 1280 केजी पर मीटर क्यूब है। इस तरह सैंड की डेंसिटी है। सैंड की ड्राई है तो हमारा 1540 से 1840 तक है। अगर वेट सैंड है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है 1760 से लेकर 2000। एग्रीगेट है। एग्रीगेट दो तरह के होते हैं हमारा जो मतलब एक 10 mm से नीचे और एक 10 mm से ऊपर। जो पीसीसी होता है उसके लिए हमारा 30 mm होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कोड। और मोर्थ भी यही कहता है जो पीसीसी हम करते हैं उसमें जो एग्रीगेट यूज होती है हमारी 30 mm से ऊपर और 40 mm के बीच में होनी चाहिए। तो एक तरीके से देखा जाए लेकिन ऐसा होता नहीं। कहने को तो कहते हैं लेकिन फॉलो होता नहीं है, बहुत कम फॉलो होता है। तो एग्रीगेट हमारी ज़्यादातर जो कॉमन लाइफ में यूज होती है वो 10 mm 20 mm की होती है। तो इसलिए हमारा एग्रीगेट की जो डेंसिटी है वो बदलती है 1600 से लेकर 1920। फिर अगला पॉइंट है हमारा वाटर की डेंसिटी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितना हमारा मटेरियल यूज होने वाला है वो डेंसिटी का मतलब ये है। एक मीटर क्यूब मतलब मीटर का मतलब वॉल्यूम। अगर कोई हम ऐसा मोल्ड ले लें जिसकी साइज 1 m³ है तो उसमें कितना मटेरियल आता है उसको वेट कर लेते हैं तो हमको पता चल जाता है उसकी डेंसिटी। तो डेंसिटी को हम साइड पे भी निकाल सकते हैं। एक वॉल्यूम और मास निकाल के हम डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ये डेंसिटी होती है जो स्टैंडर्ड डेंसिटी है अभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो स्टील हमारा होता है स्टील और आयरन दोनों की डेंसिटी क्या होती है 7850 केजी पर मीटर क्यूब। सिमिलरली अब हम ब्रिक के देखेंगे। तो ब्रिक जो होता है हमारा कई तरह के होते हैं। तो जो ब्रिक्स अभी कई तरह के होते हैं। जो कॉमन ब्रिक्स होता है हमारा उसकी कॉमन बर्न क्ले ब्रिक्स जो होता है उसकी डेंसिटी जो होती है हमारी 1600 से लेकर 1920। फिर इसी तरह इंजीनियरिंग ब्रिक्स होता है उसकी डेंसिटी होती है 2160। फिर हमारा होता है ब्रिक डस्ट या सुर्खी जिसको कहते हैं उसकी जो डेंसिटी होती है 1000 से लेकर 1010 केजी पर मीटर क्यूब। सिमिलरली सैंड सीमेंट ब्रिक्स जो होता है सीमेंट ब्रिक या जिसको पेवर ब्लॉक्स कहते हैं वो जो होते हैं उसकी डेंसिटी जो होती है 1840। फिर लाइम सैंड ब्रिक्स जो होते हैं चूने के बने हुए जो ईंट होते हैं उसकी डेंसिटी होती है 2080। फिर फायर ब्रिक्स करके होता है जो फायर ब्रिक्स होता है उसकी डेंसिटी जो होती है 2400। फिर हेवी ड्यूटी ब्रिक्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी 2500। तो कई तरह से हमारे ब्रिक्स होते हैं जो हमने यहाँ कवर किया है। ये सभी के सभी प्रश्न पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए हमने इन सबको यहाँ पर कवर किया है। तो जो अपने एग्ज़ाम्स होते हैं एक दो प्रश्न तो डेंसिटी से आते ही है, एक आध तो आ ही जाते हैं हर एग्ज़ाम में। जो जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं बिल्डिंग मटेरियल सेक्शन में एक क्वेश्चन तो डेंसिटी से आ ही जाता है।
अगला देखेंगे पीसीसी जो होती है, पीसीसी जो की डेंसिटी जो होती है हमारी 2400 केजी होती है। ये बदलती है, जो उसमें एग्रीगेट पीसीसी में जो एग्रीगेट मिलाते हैं, छोटा बड़ा साइज या अलग अलग तरह के जो एग्रीगेट यूज होते हैं उसके हिसाब से ये डेंसिटी बदलती जाती है। लेकिन इन जनरल हम जो एग्रीगेट जो होता है हमारा, वो क्रशर ब्रोकन स्टोन जो होते हैं उसके लिए ये डेंसिटी 2400 होती है। सिमिलरली आरसीसी के लिए 2500। तो आरसीसी का भी डेंसिटी बदलता है, इसमें परसेंटेज ऑफ स्टील जो होता है उसके हिसाब से ये बदलता रहता है। 1% स्टील है तो कुछ और होगा, 2% है तो कुछ और, 5% है तो कुछ और। तो स्टील के परसेंटेज से हमारा ये आरसीसी की डेंसिटी बदलती रहती है। सिमिलरली एसफॉल्ट जो होता है, एसफॉल्ट और बिटवीन में डिफरेंस होता है लेकिन लोग जानते नहीं। एक टॉपिक हम कवर करेंगे जिसमें देखेंगे कि एसफॉल्ट और बिटवीन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये है हमारा एसफॉल्ट की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है 721, जबकि बिटवीन की डेंसिटी जो होती है वो होती है 1040। सिमिलरली अब चलते हैं सीमेंट मोटार। सीमेंट मोटार जो होता है मतलब सीमेंट होगा उसमें सैंड होगी और पानी, सीमेंट सैंड पानी जो मिक्स बनता है उसको बोलते हैं सीमेंट मोटार, और उसकी डेंसिटी जो होती है 2080। सिमिलरली चूने से और जो ये अपना सैंड जो चूना सैंड मिला के जो मोटर तैयार किया है तो उसको बोलते हैं लाइम मोटर, और उसकी डेंसिटी होती है 1760। अब देखेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की डेंसिटी 2739। स्टेनलेस स्टील। स्टील और स्टेनलेस स्टील में थोड़ा सा अंतर है। स्टील की जो डेंसिटी होती है अगर कोई पूछता है तो 7850, जबकि स्टेनलेस स्टील जो होती है उसकी डेंसिटी बदलती है, क्योंकि इसमें जो है ये मिक्स, इसमें जो अलॉय वो एलिमेंट्स होते हैं वो बदलते रहते हैं, इस वजह से इसकी डेंसिटी हमारी वेरी करती है। सिमिलरली ग्लास। ग्लास की डेंसिटी क्या है हमारी 2580। ग्लास की भी डेंसिटी अलग अलग होती है, तो यहाँ पर एक इन जनरल डेंसिटी देखा गया है वो जो होती है हमारी 2580। कास्ट आयरन की 7208, कॉपर की 8940, लाइम की 640, सिल्ट की 2100, सैंड की हमारी 1800, क्ले की 1900, ग्रेवल की दो तरह की होती हैं। ग्रेवल एक लूज होती है जिसकी डेंसिटी होती है 1600, जबकि एक ड्राई होती है। ड्राई जो होती है हमारी उसकी 1920 होती है। तो ग्रेवल की भी दो तरह की डेंसिटी होती है। फिर ये टीक एक पेड़ होता है जिसका डेंसिटी होता है 630 से लेकर 740। फिर एक हमारा पेड़ होता है ओक की डेंसिटी कितनी है 590 से लेके 930। फिर है लाइम स्टोन है 2560। एस्लर, लाइम भी दो तरह के होते हैं, ये एस्लर है हमारा, एस्लर टाइप का जो लाइम होता है उसकी डेंसिटी 2560। जिप्सम की डेंसिटी हमारी जो होती है 2240 से लेके 2400। स्लेट की डेंसिटी हमारी जो होती है 2800। इस तरह हमारे जो और मटेरियल हैं जैसे बेसाल्ट है, बेसाल्ट की डेंसिटी कितनी 2850 से लेके 2960। फिर हमारा ऐश है। ऐश भी हमारी दो तरह की होती है, जिसको फ्लाई ऐश भी कहते हैं या ऐश एक ब्लैक होती है एक वाइट। तो ब्लैक होती है उसकी डेंसिटी होती है 540, जो वाइट होती है उसकी 670। जो हमारा बांस होता है बम्बू, जिसको बम्बू कहते हैं, उसकी डेंसिटी होती है हमारी 300 से लेके 400। और फिर हमारा है अर्थ जिसको मिट्टी कहते हैं। मिट्टी में भी हमारी जो डेंसिटी होती है वो दो तरह की होती है, एक ड्राई कंडीशन में और एक वेट। तो ड्राई कंडीशन में हमारी होती है 1410 से लेके हमारी 1840, और वेट कंडीशन में हमारी क्या होती है 1600 लेके 2000। फिर आता है हमारा सैंड स्टोन की डेंसिटी 2000 होती है। ग्रेनाइट हमारा दो तरह का होता है, पहला है एस्लर और दूसरा है रबल टाइप का। एस्लर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 2640, जबकि रबल की जो होती है वो 2400 होती है। अब आते हैं जिप्सम पाउडर की डेंसिटी 1200, मार्बल की 2700, सैंड स्टोन की 2240 से लेके 2400। स्लज जो हमारा जो सेप्टिक टैंक वाला जो वेस्ट होता है, या यूँ कहें कि हमारा जो रिवर बेड में जो हमारा मटेरियल बैठा होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 2100। और पीएससी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जो होती है, जिसमें हम स्ट्रेस पहले से प्रोवाइड करते हैं, वो जो हमारी कंक्रीट होती है उसकी डेंसिटी होती है 2400। और स्टोन चिप्स की डेंसिटी हमारी 1600 से लेकर 1920। स्टोन बैलास्ट की 1720, साल वुड की 865, रबर की 1300, आरसीसी ब्लॉक की 2100, आइस की 920, चाक की 2190। चाक की डेंसिटी कितनी होती है 2190।
सेल की 2500, सेडिमेंट्री रॉक्स की 2600, मेटामॉर्फिक की 2700। फिर है हमारी अगली इग्नियस रॉक्स की। इग्नियस रॉक्स हमारी दो तरह की होती है, एक फेल्सिक होती है और एक मैफिक होती है। तो फेल्सिक की हमारी 2700, मैफिक की हमारी 3000, मैग्नीशियम की 1738, कोबाल्ट की 8746, निकिल की 8908, टिन की 7280, लेड की 11340। अभी तक हमने जितने इसमें मटेरियल लिए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा अगर किसी की डेंसिटी है तो वो है लेड। लेड की डेंसिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है, वो है कितनी, 13340। जिंक की 7135, पाइन की 370 से 530, सीडर की 380, एस्पेन की 420। तो ये हमारे कुछ मटेरियल्स हैं जिनको हमने देखा। ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए हमने इसको कवर किया। और ये इंजीनियरिंग मटेरियल में, इंजीनियरिंग फील्ड में, जो कंस्ट्रक्शन का फील्ड है उसमें बिना डेंसिटी के हम किसी भी मटेरियल का वेट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए डेंसिटी जानना हमको अनिवार्य है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर कवर किया है। तो ये था अपना डेंसिटी पे एक वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।